मोटा होना किसी को भी पसंद नहीं होता। हर बंदे की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। कभी कभार मोटिवेशन की कमी होती है, कभी कुछ डिजीज़ेज़ ऐसी होती हैं, कभी कुछ हालात इस किस्म के होते हैं कि आप अपने मोटापे पे काबू नहीं पा सकते। तो जनाब, आज की वीडियो इसी के मुतालिक है कि मोटापा, स्पेशली मर्दों में मोटापा, हमारे लिए क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, किस किस तरह से ये मोटापा आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है और हम इसको रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सबा, एक दफ़ा फिर आपके साथ। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये है कि देखिए, हर चीज़ के पे जंप अप करने से पहले ना आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा मोटापा किस तरह का है। ठीक है, स्पेशली आज हम मेल्स की बात करेंगे। तो मेल्स में एक होते हैं थिन लीन, बॉडी ठीक चल रही है, एक बिल्कुल तरबूज की तरह का एक उभार जो है पेट वो बाहर आया हुआ है। ठीक है, दूसरे वो होते हैं कि जिनकी ओवरऑल ओबेसिटी होती है, उनका मसल मास भी ज़्यादा होगा, ऊपर से भी चौड़ाई ज़्यादा होगी, नीचे से आते आते फैलेंगे और फिर उसके बाद पेट आगे को होके लटक जाएगा। एक ओबेसिटी का पैटर्न ये है। तो जो पहला पैटर्न है वो तो मोस्ट कॉमनली आप देखने में आता है आपको फैटी लिवर में। जिन लोगों को फैटी लिवर की शिकायत है उनको इस तरह के ओबेसिटी पैटर्न का सामना करना पड़ता है। दूसरे लोग जो है उनमें हार्मोनल भी शामिल होता है और फैटी लिवर भी शामिल होता है, ये दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। जो थिन लीन लोग हैं उन पे अगर ओबेसिटी एकदम बढ़ना शुरू हो जाती है और उनका पेट निकलना शुरू हो जाता है तो उसके साथ साथ उनको हार्ट अटैक, खुदा न खास्ता, फालिज और उसके साथ शुगर, ये तीनों बीमारियों के चांसेस उनके आम लोगों की निस्बत जो कि पूरे ही मोटे हैं वो ज़रा ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उनमें कोलेस्ट्रॉल अच्छा नहीं होता जिसकी वजह से उनकी शरीयानों में कोलेस्ट्रॉल जो है वो बड़ी जल्दी मतलब इतना जमता है और उनके पास उसको अडॉप्ट करने का टाइम भी नहीं मिलता। तो जबकि जो मोटे लोग होते हैं, जो पहले से ही ओबेसिटी एक बहुत लंबे अरसे से चल रहे होते हैं और अब मज़ीद वेट गेन कर रहे होते हैं, उनमें किसी हद तक कुछ अडेप्टेशन जो है वो हो चुकी होती हैं। तो सबसे पहले तो आपने अपना ओबेसिटी पैटर्न पहचानना है। ख़तरात क्या क्या हो सकते हैं, आपको खुदा न खास्ता दिल की तकलीफ़ हो सकती है, हार्ट अटैक का ख़तरा हो सकता है, फैटी लिवर की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस आ सकती है, आप शुगर की तरफ जा सकते हैं। उसके साथ किसी तरह का भी कोलेस्ट्रॉल जब किसी भी ऑर्गन में अगर गुर्दों की तरफ जाएगा तो वो आपके किडनी फेलियर की तरफ लेके जाएगा। अगर वो आपकी आंखों की तरफ आता है तो बिनाई को मुतासर करता है, जिसको हम उसके साथ ही आपके चिकनाई के स्पॉट्स जिस्म में जमना शुरू हो जाते हैं, जिसको आप लाइपोमास कहते हैं कि वो डिफरेंट तरह के जिस्म में इकट्ठे हो जाते हैं जगह जगह। उसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो ये आती है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाता है। ब्लड प्रेशर हाई रहने से इलास्टिसिटी ख़त्म होती है, स्टिफ हो जाते हैं पाइप्स और उनमें जितनी चिकनाई जम चुकी होती है कि वो मज़ीद आपको कंपनसेट नहीं करते और हाई ब्लड प्रेशर की तरफ जो है वो चले जाते हैं। उसके साथ आपके शुगर, जैसे मैंने बताया आपको कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से भी होती है। और दूसरा ये कि जब आपका बैड कोलेस्ट्रॉल आता है तो आप ट्राइग्लिसराइडीमियाज की तरफ चले जाते हैं और ट्राइग्लिसराइड्स जब आपके बढ़ते हैं तो वो आपको पैंक्रेटाइटिस की तरफ यानी लबलबे की सोजिश की तरफ लेके जाते हैं, जो कि इनडायरेक्ट कॉज है आपकी शुगर को बढ़ाने का। तो ये सारे तो नुकसान थे ही कि जो आपको एक मोटापे की वजह से है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल आता है, घुटनों में दर्द रहती है, जोड़ों में दर्द शुरू हो सकती है, यूरिक एसिड का मसला आ जाता है। ओवरऑल मिला के देखें तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ आप जा सकते हैं। उसके साथ आपको OSA यानी ओबेसिटी रिलेटेड स्लीप एपनिया सिंड्रोम जो है उसका सामना करना पड़ सकता है कि आप नींद की बीमारी का शिकार हो सकते हैं। अब इसका करना क्या है? सबसे पहली चीज़ तो है, जो कि मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में पहले भी बता चुकी हूँ, पर मैं लिंक भी देती हूँ, कि आपने फैटी लिवर को रिवर्स करना है। फैटी लिवर को रिवर्स कीजिए सबसे पहले। दूसरी चीज़ ये है कि अपने हार्मोनल इम्बैलेंस को अपने करेक्ट कीजिए। बाज़ औक़ात आप कोलेस्ट्रॉल अच्छी क्वालिटी का नहीं ले रहे होते, आप जस्ट कोलेस्ट्रॉल ले रहे होते हैं। हमारे जिस्म को अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी चाहिए। ये नहीं है कि आप हमेशा कोलेस्ट्रॉल के लिए बुरा ही सोचें कि जी ये बस कोई बहुत ही बुरी चीज़ है, नहीं। आपके ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल की जो रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। आपके हार्मोन, स्पेशली जो आपके सेक्सुअल हार्मोन्स हैं, आपकी बॉडी के बिल्डिंग हार्मोन्स जो हैं, उनमें आपको अच्छा वाला फैट चाहिए होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है, जो कि आपको इस हद तक लेके जाता है कि आपके जिस्म की मेंटेनेंस के काम आता है। अगर आप वही नहीं लेंगे और आप बहुत ज़्यादा जो है वो दूसरा वाला कोलेस्ट्रॉल लेना शुरू करेंगे तो आपके लिए नुकसान है। खाने में दो तरह के मेथड्स हैं। अच्छा, एक गलती जो सबसे बड़ी वो लोग ये करते हैं, वो ये करते हैं कि जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनका वो मोटे हो रहे हैं या उनको थोड़ी सी रियलाइजेशन होती है, वो फ़ौरन से पेशतर जंप अप करते हैं कि जी हम हाई प्रोटीन डाइट पे चले जाएं, कीटो पे चले जाएं। ये तरीक़ेकार गलत है।
देखें, एक लिवर ही अगर आपका फैटी है और वो ग्रेड 2-3 तक आ चुका हुआ है, इसका मतलब वो कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो चुका हुआ है। तो उस सूरत में अगर आप उस पे मज़ीद बर्डन डालेंगे कि वो आपकी प्रोटीन्स को भी प्रोसेस करे, तो वो नहीं कर पाएगा। नतीजतन आपको प्रोटीन के भी साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मिलना शुरू हो जाएँगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अपने फैटी लिवर को रिवर्स करें। उसका तरीका क्या है कि सबसे पहले हाइड्रेशन बहुत अच्छी रखें। डिटॉक्स वाटर्स जो हैं अपने वो शामिल करें, यानी ज़ीरा वाटर, अजवाइन वाटर, दालचीनी का पानी, आप पुदीने का पानी, लेमन का पानी, अदरक का पानी, जो भी व्हाट्सएवर आपको सूट करता है, नहीं तो सादा नीम गर्म पानी। ये लाज़मी सुबह निहार मुँह 1 से 2 ग्लास कंज़्यूम करना शुरू करें। उसके 45 मिनट्स के बाद एक बैलेंस्ड नाश्ता लीजिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट कम हो, उसके साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पोर्शन में प्रोटीन शामिल हो और कार्बोहाइड्रेट बहुत मिनिमल अमाउंट में हो। चाय या कॉफ़ी साथ के साथ मत लें। 45 मिनट्स बाद कंज़्यूम करें, क्योंकि ये आपके न्यूट्रिएंट की एब्ज़ॉर्प्शन को रोक देता है। उसके बाद दरमियान में इंटरमिटेंटली आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई एक मीडियम साइज़ फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ लंच के ऑप्शंस आती हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये कोशिश कीजिए कि प्लेट का साइज़ रिड्यूस कीजिए। अगर आप बाहर से खाते हैं तो घर के खाने के ऊपर स्विच हो। खाने में सबसे पहले टू स्टार्ट विद सैलेड कीजिए, सलाद का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कीजिए। उसके बाद आप खाने की तरफ हाथ बढ़ाएं और खाने में अगर आपको रीफ़िल की ज़रूरत पड़ती है, एक दफ़ा एक छोटी रोटी, एक सालन की कटोरी आप ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको रीफ़िल लेना है तो आप सैलेड का लें, ठीक है? और या साथ में दही को ऐड करें। दही सैटिस्फाइटी भी देगी, कैल्शियम देगी, फास्फोरस देगी, तो सब चीज़ों को बेहतर। स्टिल वो लोग जिनको रोटी चावल जो है वो खाना है, तो 8 से 12 चम्मच चावल के हैं, वो भी हफ्ते में 1 मरतबा। और बाकी आप रोटी का इस्तेमाल जैसे आप खा रहे हैं, मैंने आपको बताया, एक मीडियम साइज़ रोटी और सालन के साथ आप खा सकते हैं। अब आते हैं हम अपनी शाम के स्नैक की तरफ, कि शाम में अब इस दौरान भी आपने या तो ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है, या गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, या न्यूट्रास्यूटिकल वाटर का इस्तेमाल करना है। कोई सा एक गर्म पानी आपने लाजमी तौर पे कंज्यूम करना है। मुट्ठी भर चने खा सकते हैं अगर आपको बहुत ही क्रेविंग हो रही है। आप कोई सैलेड बाउल ले सकते हैं इस वक्त अगर आपको चाहिए, या 30 ग्राम के करीब मखाने ले सकते हैं अगर आपको कोई क्रेविंग भूख की हो रही है। उसके बाद हम आते हैं अपने नाइट टाइम डिनर की तरफ। डिनर में जिन लोगों ने तो रोटी सालन खाना है, वो आधी रोटी लेंगे और आधी कटोरी सालन की लेंगे, और उसके साथ अ बाउल ऑफ सैलेड लेंगे। दूसरे लोग जो हैं, जो कि सूप्स वगैरह के शौकीन भी होते हैं, पीते भी हैं, और मतलब उनको अच्छा लगता है, तो उस सूरत में उनके लिए जो सबसे बेस्ट है वेट लॉस के लिए, वो उनका है कैबिज सूप, ठीक है? चिकन कैबिज सूप ले लें, सिंपल कैबिज सूप ले लें, वेजिटेबल सूप ले लें, टोमेटो जुकीनी सूप ले लें, लेमन कोरिएंडर सूप ले लें। मैंने आपको इतने सारे सूप्स बता दिए, इनमें से कोई से भी सूप आप ले सकते हैं, या सौते वेजिटेबल्स का एक बाउल ले सकते हैं, या पनीर टिक्का ले सकते हैं आप 100 ग्राम ग्रिल करके, आप उसको आराम से सौते वेजिटेबल्स के साथ जो है वो ले सकते हैं, या आप एक ग्लास स्मूदी का ले सकते हैं, ठीक है? ये सब में या है, इन सबको मिक्स नहीं करना। और रात को खाना आपका, स्पेशली जो मेन पॉइंट है वो ये है कि खाना सोने से 3 घंटे पहले आपका ख़त्म हो चुका हो। उसके बाद कोई मंचिंग नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपने जिंजर और ज़ीरे का पानी, ये आपने जो है एक टी बना के कहवे नुमा, एक ये आपने ज़रूर साथ में लेनी है। ये वो सिंपलेस्ट प्लान है, यानी जिसमें कोई आपको एक्स्ट्रा बाहर से कोई फैंसी फूड्स नहीं दी हमने, कुछ नहीं दिया। ये घर का खाना है जिससे आपका फैटी लिवर रिवर्स हो जाएगा। एक दफ़ा आपका फैटी लिवर रिवर्स हो जाता है, तो फिर उसके बाद आप कीटो पे स्विच हो सकते हैं, आप हाई प्रोटीन पे स्विच हो सकते हैं, लेकिन पहले लिवर को डिटॉक्स होने दें। तो ये थे अपनी ओबेसिटी का पैटर्न पहचानें और इसको इसी तरीके से लेके चलें। देन अगर आपकी सेडेंटरी बैठने वाली जॉब है, तो चल के आप अपने ऑफिस में अपनी वॉक को कंप्लीट करें। हर 1-2 घंटे के बाद 5 मिनट के लिए वॉक कर लें। अगर ट्रैक पे जा सकते हैं तो वेल एंड गुड, कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। रिवर्स यानी ये प्रोसेस जो है स्पीड अप हो जाएगा। तो जनाब, ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको आज मेल ओबेसिटी के लिए बताई हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।